दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फ्रॉड है, तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती? क्या गवर्नमेंट का इसमें फायदा है या फिर कुछ और ही वजह है? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया की सभी बड़ी-बड़ी कंपनियां एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का ही इस्तेमाल कर रही है। चाहे वह नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो या टेस्ला जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फर्जी चीज होती, तो भारत और अमेरिका जैसे देश इसे प्रमोट क्यों कर रहे होते? नहीं कर रहे होते ना। दोस्तों, काफी बार लोग यह सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल में से एक है? दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये बिजनेस मॉडल कितने साल पुराना है और इसके बनने के पीछे क्या राज छुपा है? क्या ये सिर्फ पैसे कमाने का एक बिजनेस मॉडल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? तो आज हम इस बिजनेस मॉडल के असली पर्पस को डिकोड करेंगे, ताकि हम समझ सके कि यह सिस्टम बना ही क्यों है। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम कंपनीज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बनी क्यों है और कैसे काम करती है, तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वह भी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बनने के पीछे रीजन क्या है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फॉर एवर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में क्यों बनी। आपने कभी सोचा है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर बनी ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक पैसे कमाने का तरीका है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ बड़ा कारण है? तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की असली हिस्ट्री देखें, तो इसके बनने का कारण था बिजनेस को लोगों के लिए आसान बनाना। सन 1950 में अमेरिका में कई कंपनियां एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी। जैसे छोटे बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े बड़े एड्स चला सके, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मार्केटिंग कर रही थी, जिससे छोटे बिजनेस खत्म हो रहे थे। और एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसा मॉडल चाहिए था जिसमें वो बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू कर सके। तो यही से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ। एक ऐसा सिस्टम जहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के खुद का बिजनेस बना सकता है और पैसा कमा सकता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म सिर्फ सेल्स मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल रिवैल्यूएशन के तौर पर हुआ था। आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आखिर बनी ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक नया तरीका था सामान बेचने का, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी थी? दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस तो पहले से ही चल रहे थे, तो फिर नया मॉडल क्यों आया? चलिए अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मिडल मैन की प्रॉब्लम। ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचता है, तब तक उसके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना प्रॉफिट ऐड करता है, तो इसलिए प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को टीवी एड्स, होल्डिंग्स और सेलिब्रिटीज के जरिए प्रमोट करती है, जिसमें हर साल लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ एड्स में ही खर्च हो जाते हैं। तो इसका सीधा असर प्रोडक्ट की कीमत पर पड़ता है, और जिससे कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को नेटवर्क मार्केटिंग ने सॉल्व किया। कैसे? कंपनियां चाहती थी कि कम खर्चों में ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में बड़ी समस्या थी मिडलमैन और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट आया, यानी कि मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना। इसमें आप बिना किसी मिडलमैन के और बिना किसी एड कॉस्ट के लोगों तक सीधे प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का यूज किया।
दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 78% लोग किसी प्रोडक्ट को तभी खरीदते हैं जब उनके जानने वाले उसे रिकमेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों का भरोसा एड से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स पर होता है। तो इसी को देखते हुए कंपनियों ने सोचा कि क्यों ना एडवर्टाइजिंग बजट को लोगों में ही बांट दिया जाए। और उसी के साथ साथ यह मॉडल लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट मॉडल है, क्योंकि इसमें कोई होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर नहीं है। इसमें सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का सिस्टम है। और उसी के साथ साथ जो लोग कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो उन्हें भी प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे कंपनी को भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। कैसे? चलो अच्छे से समझते हैं। सो अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक नॉर्मल बिजनेस कैसे काम करता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, चाहे वह शैम्पू हो, साबुन हो या फिर मोबाइल ही क्यों ना हो, तो उसकी असली कीमत क्या होती है और प्रोडक्ट कितने में बनता है? आपने कभी नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आपको ट्रेडिशनल बिजनेस का पूरा गेम समझाने वाला हूँ, वह भी एक दमदार एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आई और ट्रेडिशनल बिजनेस में सक्सेस पाना इतना मुश्किल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक टी शर्ट बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक हमें किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रॉफिट करता है। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सबसे पहले आपको टी शर्ट बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे कपड़ा यानी कि फैब्रिक, सिल्क प्रिंटिंग, कलर, सभी चीजों की जरूरत होगी। तो इसमें हम जानेंगे कि एक टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी होती है। मान लीजिए कपड़ा यानी कि फैब्रिक आपके पड़ता है 100 रुपए पर पीस। दोस्तों, यहाँ मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए जो फैब्रिक है वो 100 रुपए पर पीस पड़ता है। उसके बाद सिल्क, प्रिंटिंग और कलर, उसका मान के चलते हैं 50 रुपए पर पीस। उसके बाद लेबर कॉस्ट यानी कि मजदूर की मजदूरी भी लगेगी, तो उसका मान के चलते हैं 30 रुपए पर पीस के अकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, यह भी खर्चा हो रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो खर्चा तो होगा ही, राइट। तो उसका मान के चलो 20 रुपए पर पीस। तो टोटल कॉस्ट हुई 200 रुपए पर पीस, यानी कि एक टी शर्ट बनाने में 200 रुपए लगे। ठीक है, अब टी शर्ट तो बन गई। अब टी शर्ट को मार्केट में बेचना है। अब आप खुद तो हर कस्टमर तक यह टी शर्ट नहीं पहुंचा सकते, राइट। अब यह टी शर्ट मैन्युफैक्चरर से निकलकर होलसेलर के पास जाती। होलसेलर इसे फैक्ट्री से 250 रुपए में खरीदता है और अब वह इसे 400 रुपए में आगे बेचता है। क्यों? क्योंकि उसे भी तो प्रॉफिट कमाना है। मान लीजिए एक होलसेलर दिल्ली में है और उसे फैक्ट्री से माल मंगवाना है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, वर्कर्स की कॉस्ट भी लगती है, तो वह भी जोड़ता है, जिसमें वह टी शर्ट 400 की हो जाती है। उसके बाद अब होलसेलर इसे अलग अलग शहरों और राज्यों में बेचता है। तो यहाँ पर एक और नया मिडलमैन आता है, जो है डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसे होलसेलर से 400 रुपए में खरीदता है और अब वह इसे 600 रुपए में रिटेलर को बेचता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। अब यह टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक पहुंचती है, यानी कि दुकानदार तक पहुंचती है। अब रिटेलर इसे 600 रुपए में खरीदता है और वह इसे कस्टमर को 1000 रुपए में बेचता है। दोस्तों, आपने कभी भी ब्रांडेड शोरूम में जाकर देखा हो तो वहां एक सिंपल टी शर्ट भी 1500 से कम की नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह सब मार्केटिंग और ब्रांड पोस्ट की वजह से होता है। दोस्तों, जब आप किसी मॉल में 1500 की टी शर्ट खरीदते हैं तो असल में आप सिर्फ कपड़े के लिए नहीं, बल्कि ब्रांड वैल्यू और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी पैसा दे रहे होते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, जो टी शर्ट फैक्ट्री में 200 में बनी थी, वही टी शर्ट 1500 रुपए में बिक रही है। क्यों? क्योंकि इसमें सबने अपना अपना प्रॉफिट कमाया है। सो अब देखते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉफिट कौन कौन ले गया। मैन्युफैक्चरर को 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने होलसेलर को 250 का दिया। उसके बाद होलसेलर को 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को 400 रुपए का दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को 200 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने होलसेलर से 400 रुपए में खरीदा था। उसके बाद रिटेलर को 400 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूटर से 600 में खरीदा। तो अब आपको समझ आया कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में मिडलमैन
और एड्स की वजह से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट 200 का था वो आपके हाथ में 1000 रुपए का आया, यानी कि 90% पैसा मिडलमैन और एड्स में चला गया। क्योंकि इस प्रोसेस में हर एक मिडलमैन अपना प्रॉफिट ऐड करता है और आगे बेचता है। इसी वजह से एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और कस्टमर तक आते आते वह महंगी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, हमने देखा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक टी शर्ट की कीमत 200 रुपए से बढ़कर 1000 तक पहुंच जाती है। तो अब हम समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है और यह ट्रेडिशनल बिजनेस से कैसे अलग है। चलो जानते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी मिडलमैन यानी कि बिचौलिया नहीं होता। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये स्टेजेस पार करने के बाद प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है बिना किसी लेयर के। इमेजिन करो एक कंपनी है जो प्रीमियम टी शर्ट बनाती है। अगर वो नॉर्मल मार्केट में बेचे तो उसे 1500 रुपए का प्राइस रखना पड़ेगा, कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी इसे डायरेक्ट कस्टमर तक 500 से 600 रुपए में पहुंचा सकती है बिना कोई मिडलमैन के। कैसे? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह टीवी एड्स या बड़ी बड़ी दुकानें नहीं होती। यह एडवर्टाइजमेंट की जगह डायरेक्ट पीपल टू पीपल मार्केटिंग पर फोकस करती है। अब इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर 50 रुपए में प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद कोई होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर नहीं होता। कंपनी सीधे अपने रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देती है 100 रुपए में। डिस्ट्रीब्यूटर वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। अब वह डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर को 150 रुपए में बेचता है। अब वो 100 रुपए से 150 रुपए तक का बचा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन के रूप में मिलता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो प्रोडक्ट सस्ता ही रहता है और दूसरा जो पैसा मिडलमैन को जाना था वो आम लोगों में बच जाता है। दोस्तों, यहाँ हर डिस्ट्रीब्यूटर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होता है जो खुद प्रोडक्ट यूज करता है और अपने नेटवर्क में शेयर करता है। वो कंपनी से प्रोडक्ट सीधा खरीदता है और फिर लोगों को अपने रेफरेंस से सेल करता है, जिसके बदले कंपनी उसे कमीशन देती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको एलोवेरा जेल या कोई हेल्थ सप्लीमेंट सजेस्ट करता है, जिसे वह खुद भी यूज करता है और आपको भी शेयर करता है। तो इसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट सेल एंड सेकंड टीम कमीशन। मतलब जब आप खुद कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है, और जब आपकी टीम के लोग भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। जैसे मान लो आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया और 5 लोगों को बिजनेस में जोड़ दिया। अब अगर वो भी सेल करते हैं तो आपको उनका भी कुछ परसेंट कमीशन मिलता रहेगा। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आप खुद का बिजनेस बना रहे होते हैं। सो उसके बाद अब हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सच। कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे इस सिस्टम को बदलता है। चलो जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। ट्रेडिशनल बिजनेस में मिडलमैन की लंबी चेन होती है, जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फिर लास्ट में कस्टमर। यानी कि एक प्रोडक्ट बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने के लिए इन सभी लेयर से गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग होती है, यानी कि बिना किसी मिडलमैन के कंपनी सीधा कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देती है। इसमें कोई भी मिडलमैन शामिल नहीं होता है। दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में मल्टीपल मिडलमैन होने की वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। वही नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मिडलमैन ना होने पर प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं होता, वह सीधे कस्टमर तक जाता है। उसके बाद मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में बड़े बड़े स्टोर्स और एड्स पर खर्चा होता है, जिससे प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। वही नेटवर्क मार्केटिंग माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है, जिसमें लोग खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसे रिकमेंड करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जैसे दुकान, स्टॉक, रेंट, स्टाफ, सभी चीजों का खर्चा होता है। वही
नेटवर्क मार्केटिंग में आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इसमें आप 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई रिस्क होता है, जैसे माल खराब हो सकता है या कंपटीशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लो रिस्क होता है, क्योंकि ना तो आपके पास कोई फिक्स्ड दुकान और ना ही कोई बड़ा स्टॉक। उसके बाद अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक्टिव इनकम मिलेगी, यानी कि जब तक दुकान या बिजनेस चलेगा तब तक पैसा आएगा, उसके बाद नहीं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम मिलती है, यानी कि एक बार टीम बनने के बाद बिना काम किए भी पैसा आता रहता है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन। ट्रेडिशनल बिजनेस में लो प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमें रेंट, एम्प्लॉयज और एड्स का खर्चा भी देना पड़ता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है। वही नेटवर्क मार्केटिंग में हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें कम खर्चे में ज्यादा कमाई होती है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। उसके बाद टाइम फ्रीडम। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका दुकान का टाइम फिक्स होता है और आपको टाइम पर जाना होता है, इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम फ्रीडम नहीं होती। वही नेटवर्क मार्केटिंग में फुल फ्रीडम होती है, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं और ऑटोमेशन से यह काम और भी आसान हो गया है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम फ्रीडम होती है। उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्रोथ स्लो होती है। क्यों? क्योंकि नए शहर में दुकान खोलने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो इसमें टाइम लगता है। वही नेटवर्क मार्केटिंग में आप फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में बिना ज्यादा खर्च किए आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हर वक्त अपनी टीम को मैनेज करना होगा। वही नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार टीम सेट होने के बाद बिना मेहनत किए भी इनकम आती रहती है। तो अब आपको समझ आया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा सिर्फ बड़े लोग कमाते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई पैसा कमा सकता है, वह भी बिना ज्यादा इन्वेस्ट किए और बिना किसी रिस्क के। अब हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी पावरफुल क्यों है और क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में मिडिलमैन का खर्चा कट जाता है। उसके बाद कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ लाखों का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। उसी के साथ साथ रिकरिंग इनकम, यानी कि एक बार टीम बनी तो इनकम बार बार आती रहती है। उसके बाद ना तो कोई फिक्स टाइम और ना ही कोई बॉस, आप खुद अपने बिजनेस के ओनर होते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा हो तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी अब रेफरल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जोमेटो, उबर, पेटीएम। वो आपको अपने फ्रेंड्स को रेफर करने के लिए कैशबैक देते हैं, जो एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडर्न वर्जन है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को पावरफुल वर्जन कहा जाता है। उसके बाद अब हम जानेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग का यूज कैसे कर रही है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स, amazon, टेस्ला जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स नेटवर्क रेफरल मार्केटिंग पर ही काम कर रहे हैं। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे नेटफ्लिक्स और amazon है, वे अपने नए यूजर्स लाने के लिए ट्रेडिशनल एड से ज्यादा रेफरल मार्केटिंग पर भरोसा करता है। चलो अच्छे से समझते हैं कि नेटफ्लिक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। तो जो नेटफ्लिक्स है वह आपको और आपके फ्रेंड्स को फ्री ट्रायल या एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं। यानी कि कंपनी सेलिब्रिटीज को पेड एड्स देने के बजाय अपने यूजर्स को ही पैसे या ऑफर्स देती है, जिससे उसके यूजर्स बढ़ते हैं। यह एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग अपनाती है, रेफर एंड अर्न। इसी तरह amazon प्राइम भी यही करता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां यूजर्स को खुद ही प्रमोट करने के लिए रिवॉर्ड्स देती है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करती है, सेम वैसे ही। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल है और बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने कस्टमर्स को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है और ग्रो कर रही है। तो अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, काफी बार लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, डायरेक्ट सेलिंग पर गवर्नमेंट ने कोई रूल्स नहीं बनाए और यह सब पैसा लूटने के नई तरीके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस मॉडल है? नहीं ना? चलिए जानते हैं।
दोस्तों, भारत सरकार ने 2016 में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी की। फिर 2021 में सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स लाए, जिससे यह मॉडल पूरी तरह लीगल हो गया। और ये रूल्स यह तय करते हैं कि सिर्फ जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ही भारत में काम कर सकती है, फ्रॉड नहीं। इसलिए यह एक रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस मॉडल बन चुका है। दोस्तों, 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया, जिससे यह तय हो सके कि यह बिजनेस सही तरीके से चले। जैसे हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सरकार के रूल्स को फॉलो करना होगा और कोई भी कंपनी पिरामिड स्कीम नहीं चला सकती। उसी के साथ साथ कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट को 30 दिन में वापस करने का अधिकार हो और कंपनियों को ट्रांसपेरेंट इनकम प्लान देना होगा, बिना कोई हिडन चार्जेस के। और उसी के साथ साथ बिना प्रोडक्ट बेचे सिर्फ पैसे कमाने की स्कीम्स को इलीगल घोषित कर दिया गया। मतलब जो असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वह 100% लीगल है और पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन को सरकार ने पूरी तरह बैन कर दिया है। दोस्तों, भारत सरकार ने यह नियम इसलिए बनाए ताकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सही तरीके से बिजनेस करें और लोगों को कोई धोखा ना दे सके और पिरामिड स्कीम जनता का पैसा ना लूट सके। तो दोस्तों, अगर आप सही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सरकार के अनुसार एक लीगल बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट करती है और कई आईएएस और बिजनेस लीडर्स भी नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल और एथिकल मानते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड समझने की सबसे बड़ी वजह है नकली स्कीम्स, लेकिन असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट बेस होती है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि कैसे पता कर सकते हैं कि यह लीगल कंपनी है या इलीगल। उसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई फ्यूचर है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है या फिर ये एक स्कैम की तरह कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा? क्या आने वाले 5 से 10 सालों में ये बिजनेस बढ़ेगा या सरकार इसे पूरी तरह बैन कर देगी? और उसी के साथ साथ क्या यह जॉब और बिजनेस का एक अल्टरनेटिव बन सकता है? तो अब हम डीप एनालिसिस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का असली फ्यूचर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अब खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इसे स्कैम मानते हैं और तो और कई लोग तो इसमें फेल हो जाते हैं, तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं रखा। दोस्तों, रियलिटी कुछ और ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर साल तेजी से बढ़ रही है और 2025 में यह इंडस्ट्री 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने इसे 100% लीगल बिजनेस मॉडल घोषित कर दिया है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य इन 5 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेशन। पहले कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम समझते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे एक रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस मॉडल बना दिया है। 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स आने के बाद जेन्युइन कंपनियां 100% लीगल हो गई है और पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसलिए अब सरकार इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। मतलब अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे बड़े बड़े देश नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरह लीगल मानते हैं और यह भी मानते हैं कि यह एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसलिए भारत का भी इसे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद डिजिटल एरा एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, पहले नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को डोर टू डोर जाकर मीटिंग्स करनी पड़ती थी, इवेंट्स करने पड़ते थे, लेकिन आज का दौर डिजिटल हो चुका है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऑटोमेशन टूल्स की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग और भी आसान हो गई है। नेटवर्क मार्केटिंग अब पहले से 10x तेजी से बढ़ रही है और ग्रो कर रही है। उसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, पीपल अवेयरनेस एंड माइंडसेट। दोस्तों, पहले लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम समझते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि यह एक लीगल और रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस मॉडल है और इसमें भी प्रोफेशनल स्किल्स और राइट माइंडसेट चाहिए।
तभी लोग इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, अब लोग इसे पार्ट टाइम इनकम के बजाय एक पूरा करियर मानने लगे हैं, जिससे आने वाले समय में इसका क्रेज और बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अब लोगों की सोच बदल रही है। अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से ही नहीं, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग और डिजिटल सेलिंग से भी ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, जितने ज्यादा लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वैल्यू। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर तभी ब्राइट रहेगा जब कंपनियां असली वैल्यू देगी। पहले कुछ कंपनियां सिर्फ पैसे कमाने के लिए चल रही थी, लेकिन अब सरकार और ग्राहक दोनों समझदार हो गए हैं। इसी वजह से अब सिर्फ वही कंपनियां टिकेगी जो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट बेचेगी। मतलब आने वाले समय में फेक एमएलएम स्कैम्स खत्म हो जाएंगे और सिर्फ जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज रहेगी। उसके बाद लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यू ट्रेंड्स एंड अडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि यह इंडस्ट्री कितनी जल्दी बदलाव को अपनाती है। पहले ऑफलाइन बिजनेस होता था, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑटोमेशन का जमाना है। पहले रेफरल बेस्ड सेलिंग ज्यादा थी, लेकिन अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज्यादा है। मतलब जितनी तेजी से यह इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को अपनाएगी, उतना ही इसका फ्यूचर ब्राइट होता जाएगा। दोस्तों, ये 5 ऐसी वजह है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है। लोग अब इसे एक रियल बिजनेस मॉडल के रूप में देखने लगे हैं और समझने लगे हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लाखों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन से लड़ सकते हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस आपके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिना किसी दुकान या स्टॉक के पैसा कमाना चाहते हैं और पैसिव इनकम चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन है। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।